Good morning, student. Today we continue our exercise 2.2. Question number 3. Evaluate cos inverse cos 2 pi by 3 plus sin inverse sin 2 pi by 3. हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम फर्स्ट स्टेप cos 2 pi by 3 की वैल्यू पुट करेंगे, देन sin 2 pi by 3 की वैल्यू पुट आउट करेंगे. सो cos इनवर्स cos 2 pi by 3. सो cos इनवर्स cos 2 pi by 3 हमारा cos 120 कितना होगा, माइनस ऑफ 1/2. cos 120 पे हमारी वैल्यू कितनी होगी, -1/2 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 मीन्स cos साइन 120 पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2. cos इनवर्स में नेगेटिव ऑफ 1/2 है एंड साइन इनवर्स में √3/2 है. अगर नेक्स्ट स्टेप cos इनवर्स नेगेटिव ऑफ x, हमने प्रॉपर्टी यूज करेंगे. cos इनवर्स नेगेटिव ऑफ x हमारा क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x. ये हमने प्रॉपर्टी में किया था कि cos इनवर्स में नेगेटिव ऑफ x हो तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x. सो हम इसे क्या राइट आउट कर सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 3. बिकॉज साइन पाई बाई 3 इक्वल टू होगा √3/2 के. साइन पाई बाई 3 इक्वल टू √3/2. अब अवर नेक्स्ट स्टेप पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 को हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, कोस पाई बाय 3. बिकॉज कोस पाई बाय 3 इक्वल टू 1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3. सो पाई माइनस कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स, कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स इक्वल होगा हमारा एक्स के व्हेन एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to पाई. सो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, पाई एक्स की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3. सो पाई बाय 3 बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to पाई. यहाँ हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स. हमने ये किया है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू होगा एक्स के when x belong to closed interval of -π/2 to π/2. So sin inverse into sin π/3 and π/3 is belong to -π/2 to π/2. So sin inverse into sin x क्या हो जाएगा हमारा π/3. नेगेटिव ऑफ π/3 एंड पॉजिटिव ऑफ π/3 इज कैंसिल आउट. सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पाई. सो आंसर ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू पाई. हमने फर्स्ट स्टेप क्या पुट किया, cos 2 pi by 3 इक्वल टू -1/2 एंड sin 2 pi by 3 इक्वल टू √3/2. सो नेक्स्ट स्टेप cos इनवर्स नेगेटिव ऑफ x, पाई माइनस cos इनवर्स x वैल्यू पुट आउट कर दी. पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा हमारा, साइन पाई बाय 3. सो साइन पाई बाय 3. सो नेक्स्ट स्टेप पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 को हमने क्या पुट आउट कर दिया, cos पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3. सो नेक्स्ट स्टेप cos इनवर्स इंटू cos x इक्वल होगा x के व्हेन x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई एंड वेयर पाई बाय 3 इज बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to पाई. सो पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन x इक्वल टू x वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 वेयर पाई बाय 3 इज बिलोंग टू -π/2 एंड π/2. सो नेगेटिव ऑफ π/3 एंड पॉजिटिव ऑफ π/3 इज कैंसिल आउट. आंसर हमारा कितना आ गया, पाई. सो आंसर ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू पाई. So our next question, question number 4. Find tangent inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2 की हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट. सो हम इसमें सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे. ब्रैकेट को, ब्रैकेट में हमें क्या गिवन है, cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2. वैल्यू इन ब्रैकेट बोथ आर सेम. सो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल होगा हमारा पाई बाय 2 के वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1. सो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 वेयर x इज बिलोंग टू -1 to 1 ऑफ देयर क्लोज इंटरवल. सो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 कोस एंड प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल किसके हो जाएगा, पाई बाय 2 के. Because minus of 1/2 belong to -1 to 1 of their close interval. So our next step, tangent inverse 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tangent inverse tangent पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2. Because tangent पाई बाय 4
इक्वल टू 1 एंड टेंजेंट इनवर्स x इंटू टेंजेंट x इक्वल होगा x के व्हेन x बिलोंग टू -π/2 to their π/2. So π/4 is belong to -π/2 and π/2. So टेंजेंट इनवर्स x इंटू टेंजेंट x क्या हो जाएगा हमारा π/4 एंड प्लस में क्या हो गया π/4. हम नेक्स्ट इसका क्या लेंगे एलसीएम. सो पाई प्लस कितना हो जाएगा 2π इक्वल टू में 3π/4. सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 व्हेन x बिलोंग टू -1 to 1. तो हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी π/2 एंड 1 को हमने क्या पुट कर दिया टेंजेंट π/4. टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट x इक्वल टू x. तो यहाँ π/4 प्लस π/2 एलसीएम ले लिया हमने कितना आ गया हमारा 3π/4. So in this way we solve the trigonometric function. Now our next question. Now our next question, evaluate tangent into 2 tangent inverse 1/5 minus π/4. इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है. सो फिर फर्स्ट स्टेप 2 टेंजेंट इनवर्स x. हमने ये प्रॉपर्टी की है कि 2 टेंजेंट इनवर्स x क्या होगा हमारा 2x/1 minus x square. 2x/1 minus x square when x is belong to open interval of -1 to 1. 2 टेंजेंट इनवर्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे 2 टेंजेंट इनवर्स 2x क्या हो जाएगा हमारा 2 टेंजेंट इनवर्स x को हम क्या पुट कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2x/1 minus x के व्हेन x is belong to open interval -1 to 1. So tangent into 2 tangent inverse 1/5 here means tangent inverse 2 x की वैल्यू कितनी है हमारी 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x के. सो 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर एंड नेगेटिव माइनस में हमें कितना दे रखा है माइनस ऑफ π/4. सो हम इसे सोल्व करेंगे टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 2/5. इसे हम सोल्व करेंगे 1/25 एंड 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24/25 एंड माइनस कितना है हमारा π/4. सो अवर नेक्स्ट स्टेप टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 2/5 टेंजेंट इनवर्स 2/5 मल्टीप्लाई में 24/15 रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 25/24 एंड माइनस ऑफ π/4. अब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे कितना आ जाएगा ये 5/12. सो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स कितना आ गया हमारा 5/12 माइनस ऑफ 5/4. अभी तक हमने यहाँ तक किया. सो हम इसे सबसे फर्स्ट स्टेप अब हम इसे क्या पुट करेंगे थीटा. सो टेंजेंट इनवर्स 5/12 लेट करेंगे क्या लेट करेंगे इक्वल में क्या है थीटा. सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5/12. सो टेंजेंट इंटू ये हमने क्या लेट कर लिया थीटा माइनस π/4. हमने ये फॉर्मूला किया कि टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का. सो हम इसे क्या राइट आउट कर सकते हैं टेंजेंट नेगेटिव कॉमन ले लेंगे. नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस π/4 है तो ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस थीटा. अब हमने ये प्रॉपर्टी की है कि टेंजेंट π/4 माइनस थीटा हमारा क्या होगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा. हमने ये प्रॉपर्टी की है कि टेंजेंट क्या प्रॉपर्टी की है कि टेंजेंट π/4 माइनस थीटा इक्वल होगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा. सो माइनस ऑफ टेंजेंट π/4 नेगेटिव ऑफ थीटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा. एंड टेंजेंट थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी कितनी है हमारी टेंजेंट थीटा की 5/12. तो हम यहाँ वैल्यू पुट आउट कर देंगे. वैल्यू पुट आउट करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/12 एंड 1 प्लस 5/12. अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे. सो नेगेटिव ऑफ 12 एलसीएम आ गया 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12. सो 12 माइनस 5 हमारा कितना हो जाएगा 7/12 एंड ये 12 प्लस 5 70.
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7/17 एंड साथ में हमारा किसका साइन था, नेगेटिव का। सो आंसर ऑफ दिस इक्वल टू -7/17। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, टू टेंजेंट इंटू टू टेंजेंट इनवर्स 1/5 - 5/4 गिवन था। टू टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू पुट आउट की, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x when x belong to -1 to 1 of their open interval. So tangent inverse 2 into 1/5, 1 minus 1/5 का स्केयर -π/4। So tangent into tangent inverse 2/5, इसे सोल्व करेंगे तो 24/25 and माइनस ऑफ π/4। So tangent into tangent 2/5 रेसिप्रोकल हो गया 25/24, कैंसिल आउट किया माइनस ऑफ π/4। So tangent into tangent inverse 5/12 माइनस π/4, इसे हमने क्या लेट कर लिया यहाँ थीटा। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 5/12। सो टेंजेंट थीटा माइनस π/4। अब हमने फॉर्मूला किया कि टेंजेंट π/4 माइनस थीटा, सो टेकिंग नेगेटिव कॉमन, सो टेंजेंट π/4 माइनस ऑफ थीटा। सो टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। सो नेगेटिव ऑफ 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। सो नेगेटिव ऑफ 1 माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने क्या की थी, 5/12। सो 1 प्लस 5/12 एलसीएम लिया हमने, हमारा कितना आ गया 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12 एंड बाय में 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12, इसे हमने कैंसिल आउट किया तो हमारा कितना आ गया नेगेटिव ऑफ 7/17। सो आंसर ऑफ टेंजेंट इंटू टू टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इक्वल टू -7/17। In this way, we solve the following question by using all these property. Without learn this property, we cannot solve all the questions. So practice on these questions. Thank you.